मैं हूं आपके साथ रत्ना। आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरों को चीरकर नई उम्मीदों की शुरुआत करती है, वैसे ही हम आपके लिए लाए हैं दिन की वो खबरें जो आपको जगाएंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और कभी कभी चौंका भी देंगी। देश विदेश की हर हलचल, हर कहानी, हर अपडेट जो सीधे आपके जीवन को छूती है, हम लाते हैं आपके सामने सटीक, भरोसेमंद और पूरी तरह से ताज़ा। चाहे वो हो मौसम की नाजुक चाल, सियासत की तेज धड़कन, अर्थव्यवस्था के बड़े फैसले या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें, हम हर पल आपके साथ हैं ताकि आप कभी भी पीछे ना रहें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है आज का सफर आपके लिए चुनिंदा 10 बड़ी खबरों के साथ, जो आपको जोड़े रखेगा दुनिया की हर हलचल से। और हाँ, ये सफर होगा रोचक, तेज और बिल्कुल आपको जगाने वाला। नालंदा में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय आज अपने राजगीर स्थित अस्थायी परिसर में दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रहा है। इस गरिमामय समारोह में भारत की राष्ट्रपति और नालंदा विश्वविद्यालय की विजिटर द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। उड़ीसा के अनुगुल में 31 मार्च से शुरू होने वाली मां हिंगुला यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एसपी राहुल जैन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन की गहन समीक्षा की। मोहन यादव के नेतृत्व और संकल्प से मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP को एक प्रभावी आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जो स्थानीय उत्पादों को पहचान से आगे बढ़ाकर उन्हें बाजार, निर्यात और रोजगार से जोड़ रहा है। इसी सशक्त और परिणामोन्मुख मॉडल को वाराणसी में आज आयोजित सहयोग सम्मेलन में साझा किया जाएगा और यूपी के नवाचारों से अवगत होंगे। अहमदाबाद के कोबा में आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। ये समारोह श्री महावीर जैन आराधना केंद्र के आचार्य पद्म सागर सूरीश्वर जी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्र के अध्यक्ष सुधीर मेहता की गरिमामयी मौजूदगी में संपन्न होगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश भर में बिगड़े मौसम के बीच पिछले 2 दिनों से कई इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन अब अगले 3 दिनों मौसम खराब होने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है, जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण के 17 राज्य प्रभावित होंगे। इस दौरान कई जगह भारी बारिश के साथ 60 से 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों और डे ट्रेडर्स के लिए एक जरूरी अपडेट है। अगर आप सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग यानी आज बाजार खुला होगा और आप अपनी पोजीशन सेटल कर लेंगे, तो रुक जाइए। महावीर जयंती के अवसर पर बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। ये फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन भी है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, ट्रेडिंग नहीं होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मायावती ने आज प्रदेश स्तर के नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में भतीजे आकाश आनंद को यूपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा अंबेडकर जयंती के भव्य आयोजन कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। अलायंस एयर ने बस्तर क्षेत्र के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए जगदलपुर रायपुर सेक्टर पर दोबारा हवाई सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। ये सेवा आज से समर शेड्यूल के तहत शुरू होगी और हैदराबाद, जगदलपुर और रायपुर को आपस में जोड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित 31 मार्च की समय सीमा के करीब आने के साथ भारत में माओवाद अपने अंत की ओर है। सुरक्षा बल ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बचे हुए 130 से 150 सशस्त्र कैडरों को निशाना बना रहे हैं। कनाडा सरकार ने माता पिता और दादा दादी के लिए मिलने वाले सुपर वीजा के नियमों में राहत देने का फैसला किया है। आज से लागू होने वाले इन बदलावों के तहत अब आय से जुड़े नियमों में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। इस फैसले से उन कनाडाई नागरिकों और अस्थायी निवासियों को फायदा होगा जो अपने माता पिता या दादा दादी को सुपर वीजा के तहत बुलाना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और खबरों के बाद बात करेंगे इतिहास की, क्योंकि आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत पलों का साक्षी है जिन्होंने समय की दिशा ही बदल दी। ये वही दिन है जब कहीं आजादी की लौ भड़की, कहीं विज्ञान ने नई ऊंचाइयों को छुआ, कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया, तो कहीं ऐसे फैसले हुए जिनकी गूंज आज भी हमारी जिंदगी में सुनाई देती है। इतिहास कभी सिर्फ बीत नहीं जाता, वो हर दिन हमारे आसपास कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। तो आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर और जानते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या क्या खास दर्ज हुआ था। साल 1504 में आज के दिन सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ। साल 1774 में आज के दिन बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में देश का पहला डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस खोला। साल 1867 में आज के दिन मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। साल 1889 में आज के दिन पेरिस में एफिल टावर का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया।
साल 1921 में आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को आधिकारिक रूप से अंगीकार किया गया। इतिहास के बाद एक बार फिर बात होगी फिटनेस की। आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में बीपी का बढ़ना या कम होना आम हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 30 से 79वें वर्ष की आयु के लगभग 1.28 अरब वयस्क उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उच्च रक्तचाप से पीड़ित अनुमानित 46% वयस्कों को इस बात का पता ही नहीं है कि उन्हें ये समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण सामान्य होने के चलते इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ऐसे में चलिए बताते हैं, अगर आपको भी ये समस्या है तो कैसे रहे फिट। भोजन में ऊपर से नमक, टेबल सॉल्ट ना डालें। रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना, साइकिल चलाना बीपी को 9 पॉइंट तक कम कर सकता है। धूम्रपान, शराब और अत्यधिक कैफीन यानी चाय कॉफी का सेवन बंद कर दें। ध्यान, मेडिटेशन करें और गहरी नींद लें। तो दोस्तों, यही था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरों के साथ मौसम की जानकारी, इतिहास की रोचक झलक और महिलाओं की हेल्थ पर खास फिटनेस टिप्स। हमने कोशिश की है कि आज की दुनिया की हर धड़कन सीधे आपके पास पहुंचे, ताकि आप हर पल तैयार, जागरूक और आत्मविश्वास से भरे रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदों, नए अवसरों और नई चुनौतियों के साथ आती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, सजग रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। हर लम्हा, हर पल आपकी सुबह, आपकी ऊर्जा और आपकी जागरूकता, यही हमारी प्राथमिकता है। नमस्कार।